हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। फाइनली आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक रस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी आईफोन है जिसमें आपने लेटेस्ट वर्जन iOS 16 का 16.6 का जो नया अपडेट है उसको कर लिया है इंस्टॉल, और आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि आपका जो iOS 16.6 का जो बैटरी ड्रेन है वो काफी हाई हो रहा है, तो इसको आप कैसे रिड्यूस करें और कैसे फिक्स करें आईफोन का बैटरी ड्रेन इश्यू को। तो चलिए गाइस, मेरे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में 10 बेस्ट मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपना जो आईफोन का बैटरी हेल्थ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला है वो है लो एम्बिएंट टेम्परेचर। तो वो क्या है? तो गाइस, आईफोन का ऑफिशियल गाइडलाइन है जहां पर 16 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो आईफोन है वो आइडियल कंडीशन में रहता है। बट उससे ऊपर का हो या उससे बिलो का हो तो आपका जो आईफोन है वो बैटरी ड्रेन करेगा। अब नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, हमारे इंडिया में काफी हीटअप हो जाता है इनके समर में, तो गाइस आपका बैटरी ड्रेन कंफर्म ही है। तो उसको कैसे फिक्स करना है? तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आईफोन के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद क्या है, आपका यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑटो ब्राइटनेस का जो फीचर है वो शायद ऑफ हो सकता है। तो ऑफ होने के बाद गाइस यहाँ पर लिखा है टर्निंग ऑफ ऑटो ब्राइटनेस में अफेक्ट बैटरी लाइफ एंड लॉन्ग टर्म डिस्प्ले परफॉर्मेंस। तो गाइस इसका मतलब है, अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके रखा हुआ है तो आपका बैटरी ड्रेन कंफर्म होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा इस ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस आपका जो बैटरी है वो जैसा नेचुरल होगा, जिसे मैंने आपको बताया लो एम्बिएंट टेम्परेचर, वैसे अपने आप उसको रिड्यूस और इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। तो ये सबसे पहला हमारा मेथड हो चुका है। उसके बाद का जो मेथड आता है वो मोस्ट पॉपुलर है। आई नो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ लोग ये यूज करते ही होंगे, जो कि वो है लो पावर मोड। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे अपने कंट्रोल सेंटर को, तो यहाँ पर आपको लो पावर मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही उसको अनेबल करेंगे तो आपके यहाँ पर जो बैकग्राउंड रिफ्रेश एक्टिविटी है वो किल हो जाएगी। यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस है, डाउनलोडिंग प्रोसेस है, वो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो आईफोन का बैटरी परसेंटेज है वो व्हाइट में से येलो हो जाएगा। अगर आपका ये बैटरी जो लो पावर मोड है वो ऑफ है तो आपका बैटरी इंडिकेटर व्हाइट में रहेगा। अगर इसको आप ऑन करेंगे तो ये आपको येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको ये आप कंट्रोल सेंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं और सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, अगर आप कंट्रोल सेंटर में पहले से ये जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है, कंट्रोल सेंटर में जाना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना कहीं ना कहीं पर आपका ये लो पावर मोड का ऑप्शन है वो ऑफ होगा। सिंपल सा ये प्लस बटन पर टैप करके इसको आप कंट्रोल सेंटर में एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है जो लो पावर मोड है उसको कहां से एक्सेस करना है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा सेटिंग्स के अंदर। आपका एक बैटरी का सेक्शन देखने को मिल जाता है, बैटरी पर टैप करना है और गाइस यहाँ पर आपका जो लो पावर मोड है उसको आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि शेड्यूल में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन का मतलब है लो पावर मोड ऑफ और येलो का मतलब है लो पावर मोड ऑन। तो गाइस जनरली मैं क्या करता हूँ, ड्यूरिंग द नाइट पीरियड ऑफ टाइम मैं जो लो पावर मोड है उसको शेड्यूल में लगा देता हूँ। तो उसको कैसे करना है आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। आपका अगर चाहते हैं तो मैं डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए क्या यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो ला जाए शॉर्टकट्स के ऊपर, तो हम उस पर भी ट्राई करेंगे। अब इसके बाद गाइस iOS 16 में जो मोस्ट ऑफ बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आता है वो है रिड्यूस मोशन की वजह से। अब वो क्या है और कैसे अनेबल या कैसे डिसेबल करना है, चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ। तो गाइस जो रिड्यूस मोशन है वो क्या करता है, पैरेलल इफेक्ट और काफी सारे इफेक्ट जैसे कि आप स्मूथ स्क्रॉल यहाँ पर देखने को मिल जाती है आईफोन में, उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो वो कैसे करना है, ऑफ या ऑन? तो चलिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन को टैप करना है। जैसे ही यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो है मोशन। अब मोशन को आप जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है रिड्यूस मोशन। तो अब यहाँ पर हम इस ऑप्शन को करते हैं अनेबल। तो अगेन एक ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है प्रीफर क्रॉस फेड ट्रांजिशन। तो गाइस यहाँ पर जो सारा ट्रांजिशन है वो यहाँ पर किल हो जाएगा। कोई भी एनिमेशन गाइस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इजी टू यूज गाइस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को अनेबल करने से गाइस आपका जो बैटरी लाइफ है वो काफी इंप्रूव होने वाला है। जनरली मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करता हूँ क्योंकि आईफोन हमने लिया ही इसी वजह से कि हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है वो उन यूजर्स के लिए है जिसके पास यहाँ पर आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स है। तो गाइस उस पे आपको 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। तो 120 हर्ट्ज गाइस काफी हमारा जो बैटरी ड्रेन है वो करता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पर आपको टैप करना है मोशन पर। अब जिसका भी डिवाइस में 120 हर्ट्ज ऑप्शन होगा तो यहाँ पर उसको शो करेगा और उसको कर देना है 60 हर्ट्ज। पर जनरली हमारे जो मोस्ट ऑफ आईफोन के डिवाइसेज है वो 16 हर्ट्ज पर ही रन करते हैं, तो उसमें बैटरी ड्रेन का इश्यू इस मेथड में देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके बाद जो मेथड आता है वो मोस्ट डेंजर है। डेंजर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यही जो मेन रीजन है वो आप लोगों का आईफोन का जो बैटरी ड्रेन है उसमें यहाँ पर पार्ट करता है। तो वो क्या है, वो है गाइस डिसेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश ऐप। मोस्ट ऑफ आईफोन यूजर क्या ही करते हैं कि यहाँ पर जो सारी एप्लीकेशन है उसको बैकग्राउंड में रन करते हैं। अब ये बैकग्राउंड में तो रन करना चलो सही है, ये करना ही चाहिए क्योंकि उससे भी हमारी जो बैटरी लाइफ है वो इंप्रूव होती है। कि जब भी हम नया एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसको फर्स्ट क्लोज कर देंगे तो फिर से ओपन करेंगे तो फिर से हमारा जो थोड़ा सोर्स है वो लोड होने वाला है। तो इसको गाइस आपको बैकग्राउंड में सारी ऐप को ओपन ही रखना है। बट ये ओपन रखने के बाद क्या होगा, अगर आपका यहाँ पर बैकग्राउंड रिफ्रेश रेट है वो ऑन होगा तो आपका गाइस यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो भी आपका डेटा है वो रिफ्रेश होता ही रहेगा। तो आपका मोर पावर कंज्यूम होगा। तो उसको कैसे डिसेबल करना है, तो सबसे पहले आपको करना है सेटिंग में जाना है, टैप करना है जनरल में, जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है वो ऑन ही होगा। तो गाइस माय रिकमेंडेशन है कि आप गाइस इस ऑप्शन को ऑफ ही कर दो। आपका जो बैटरी है वो 99.99% है वो गाइस यहाँ पर सेव होने वाला है। तो गाइस मोस्ट कमाल का फीचर है, इस मेथड को आपको सबसे पहले डिसेबल करना ही है। इसके बाद की जो मेथड की बात करें वो है लोकेशन सर्विस। गाइस बाय डिफॉल्ट आपके आईफोन में जो लोकेशन है वो अनेबल ही रहता है, वो फाइंड माई ऐप हो चाहे कोई बैंकिंग ऐप हो, जिसमें गाइस ये जो बैकग्राउंड का लोकेशन है वो कनेक्ट करता ही रहता है। तो उससे भी आपका गाइस बैटरी है वो काफी ड्रेन होता है। तो उसको कैसे ऑफ करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग्स में। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो है लोकेशन सर्विस। तो यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से आप लोकेशन सर्विस को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद गाइस एक आपको वार्निंग शो करेगा कि आपका जो फाइंड माई आईफोन है वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका गाइस यहाँ पर जो लोकेशन सर्विस है वो ऑफ हो जाएगा। मैं आपको मोस्ट ऑफ क्या रिकमेंडेड करता हूँ, जब आप घर पर हो या फिर आप ऑफिस में हो तो इसको आप ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑफिस से लीव करते हो या फिर अपने घर से लीव करते हो तो इसको आप अनेबल ही रखें, क्योंकि जब भी आपका फोन गिर जाएगा तो इसकी मदद से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका लास्ट लोकेशन क्या था। आप इसका भी ऑटोमेशन लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको ऑटोमेशन या शॉर्टकट्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अब एक और छोटा सा गाइस मेथड है जिसकी मदद से आपका बैटरी काफी यहाँ पर इंप्रूव होने वाला है, वो है डार्क मोड। जी हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक अभी भी डार्क मोड यूज नहीं करते थे तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ एक बार आप डार्क मोड को अनेबल करके चेक कीजिए क्या आपकी बैटरी लाइफ है वो इंप्रूव होती है या नहीं। डार्क मोड अनेबल करने से गाइस मोस्ट ऑफ आपके जो फोन के पिक्सल है वो यहाँ पर कट आउट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितने यहाँ पर रिमेनिंग है वही रहते हैं। तो आपका फोन का बैटरी काफी यहाँ पर इंप्रूव होने वाला है। एक छोटा सा स्टेप आपको काफी अच्छा बैटरी लाइफ है वो प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर सेकंड लास्ट में मैं आपको मेथड बता ही देता हूँ, अगर आपका यहाँ पर आईफोन है वो अप टू डेट नहीं है, चेक कीजिए जनरल में जाके, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक कीजिए क्या आपका डिवाइस लेटेस्ट iOS वर्जन पर इंस्टॉल है या फिर नहीं। 16.6 में बैटरी ड्रेन का इश्यू मिल रहा है, आई नो, पर जब कोई नया अपडेट आ जाए तो मेक श्योर गाइस जल्दी से जल्दी जाके इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो बैटरी ड्रेन का इश्यू है वो फिक्स हो जाएगा। और एक आखिरी मेथड में बता देता हूँ जो कि कोई भी बंदा ये ट्राई नहीं करता है। जब भी गाइस आप अपना आईफोन को अपने चार्जिंग में लगाते हैं तो आपका बैक साइड का जो पैनल है वो काफी हीटअप होता रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत हीटअप हो जाता है तो आपका जो बैटरी ड्रेन का परफॉर्मेंस है वो काफी यहाँ पर गिरने वाला है। अगर यहाँ पर मैं जाके आपको चेक करके बताऊँ जो मेरा आईफोन का बैटरी हेल्थ क्या है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 97% अभी भी है। यहाँ पर आपको पता है आईफोन 14 प्लस 1 ईयर अब होने वाला है कंप्लीट होने में, तो 1 ईयर में हमने काफी यहाँ पर फोन को यूज किया है। अभी भी गाइस मेरा 97% बैटरी हेल्थ रिमेनिंग है। तो आप सोच सकते हो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं अपने आईफोन को चार्ज में लगाता हूँ तो मैं अपना जो केस है उसको रिमूव ही कर देता हूँ। तो रिमूव करने से क्या होगा, मेरा आईफोन हीटअप नहीं होगा और जो मेरा बैटरी का यहाँ पर इश्यू है वो नहीं आने वाला है। और एक और मेथड आप यूज कर सकते हो, जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज करो तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ मैं कितने % तक चार्ज करता हूँ। मैं ऑन एवरेज गाइस 90 to 92% तक अपना जो आईफोन है उसको चार्ज करता हूँ। उसके बाद हमारा जो चार्जिंग है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो चार्जिंग क्या करना है, लो कितना होना देना है,
तो गाइस 20% तक आपका जो आईफोन का बैटरी वो आ जाए, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। 20% पर ही आप अपने आईफोन को चार्ज में लगा दो, जिससे आपका आईफोन का बैटरी हेल्थ काफी 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 इंप्रूव होने वाला है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये आईफोन का 16.6 का जो बैटरी इश्यू है और आने वाले जो भी iOS 16 का इश्यू है उसको कैसे फिक्स करना है वो पता चल गया होगा। अगर ऐसे ही आईफोन रिलेटेड आपको वीडियो और देखने हैं तो आप हमारे चैनल टेकरस को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट techrusy.com को एक बार विजिट कर ले, जहां पर हमने काफी सारी आईफोन रिलेटेड जो गाइड्स है वो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, जो कि काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले आईफोन की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।